प्रेज द लॉर्ड अनुग्रह परिवार। और आज का मेरा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग द बाइबल। बाइबल पढ़ने से लाभ क्या क्या है। अगर हम प्रैक्टिकली एक मसीह जीवन को देखते हैं तो हम बड़ी आसानी से प्रत्येक दिन सुबह उठते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा भी करता है और प्रार्थना करके अपने दिन को शुरू कर देता है। लेकिन बाइबल, वचन, इस जगह को कई विश्वासी निग्लेक्ट करते हैं। बाइबल खोलना, उसे पढ़ना, ध्यान देकर पढ़ना, ये सब चीज बहुत ज्यादा एक नेग्लिजेंट इशू होता है एक विश्वासी के जीवन में। कभी इधर से कुछ पढ़ना, कभी उधर से कुछ पढ़ना, माने बाय सीरियल नहीं पढ़ना, चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ना, थोड़ा सा 1-2 वर्स पढ़ के उठ जाना। जब आप एक ऐसा मसीह जीवन जीते हैं और वचन का एकाग्रता नहीं है, वचन का मनन नहीं है, वचन समझते नहीं, वचन आपके अंदर रहता नहीं, तो उसका जो लाभ है उससे आप वंचित हो जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि वचन पढ़ने से वो कौन सा लाभ है जो आपके आत्मिक जीवन का निर्माण कर सकता है। याद रखिएगा, वचन हमारी रोटी है, भोजन है। अगर एक व्यक्ति रोज खाना नहीं खाएगा तो वो दुर्बल हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अर्थात अगर आप वचन नहीं जानेंगे तो आप अपने शत्रु से लड़ भी नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, बुद्धि बंद हो जाएगा और जो करना चाहिए वो ना करके ठीक अपने हित के विपरीत कार्य करेंगे। सबसे पहले हम कलोसियन 3:16 देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। साफ कहता है, उसके वचन को अपने हृदय में निवास करने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। अर्थात ये जो सिद्ध ज्ञान है, परफेक्ट ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, हमें वचन छोड़ के मिलेगा ही नहीं। आप बुक्स पढ़ लीजिए, टीवी देख लीजिए, आप टेली टॉकर्स के कॉन्वर्सेशंस को सुन लीजिए, ऑनलाइन प्रचार सुन लीजिए, लेकिन जब तक खुद आप बाइबल उठा के ना पढ़ेंगे, आप कैसे जानेंगे ये सही वचन बोला जा रहा है या नहीं? कौन जाने अंत में आप एक भ्रमित प्रचारक से जा जुड़े हैं और आप कहीं और ही बह रहे हैं। इसलिए वचन खुद जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इसके सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, माने वार्निंग दो। दैट मीन्स वचन हमें वार्निंग भी देता है, हमें सावधान करता है, हमें आगे से अलर्ट कर देता है और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत को गाओ। अर्थात वचन से बहुत सारे लाभ है और इन लाभों से हम वंचित हो जाते क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते। इसलिए हमारा अंदर का मनुष्य दुर्बल होने लगता है। फिर शैतान के कई अटैक का हम शिकार हो जाते हैं, या हम अपनी प्रार्थनाओं में पावर नहीं पाते क्योंकि उन प्रार्थनाओं में जो पावर आता है वो वचन से आता है। नहीं तो आप आवेग आधारित प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब आप वचन आधारित प्रार्थना करेंगे, इसका पावर, इसका अथॉरिटी, इसका अधिकार बिल्कुल अलग ही होगा। आज मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ। वचन पढ़ने का बेनिफिट क्या है? नंबर 1, द वर्ड ऑफ गॉड अवेकन्स एंड स्ट्रेंथन फेथ। ईश्वर का वचन हमारे अंदर विश्वास को जागृत करता है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है, जो हम रोमन्स 10:17 में देखते हैं। विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। Faith comes from hearing and hearing through the word of Christ। अर्थात जब हम वचन सुनते हैं और सुनाते हैं, हमारे अंदर विश्वास जन्म लेने लगता है। एक मसीह जीवन का बुनियाद लेकिन विश्वासी है। अगर आपके फाउंडेशन में फेथ नहीं है, आप बड़ा जल्द शैतान के आक्रमण में गिर जाएंगे, डगमगा जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन से खो बैठेंगे। इसलिए अगर विश्वास में मजबूत
मजबूत होना है तो आपको निरंतर बाइबल पढ़ना है। जब आप निरंतर बाइबल पढ़ेंगे, आपका फेथ का जो फाउंडेशन है वो स्वयं वचन होगा। और वो वचन कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और वो चट्टान है, अर्थात आप अपने जीवन का निर्माण रेत में नहीं बल्कि चट्टान में कर रहे हैं। सेकेंड, द वर्ड ऑफ गॉड लीड्स अस टू फ्रीडम। झूठ हमें बांध देता है, छलना हमें धोखा देता है। और झूठ और छलना शैतान का ही चरित्र है, संसार का चरित्र है। और जो लोग इस संसार के हैं उनका चरित्र है। तो इन छलनाकारियों के बीच में, इन धूर्त लोगों के बीच में हम आजाद कैसे जी सकते हैं? डेफिनेटली ओनली थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम सच्चाई को जानेंगे, सत्य हमें आजाद कर देगा। अगर हम सच्चाई का ज्ञान नहीं रखेंगे तो हम बॉन्डेज, चेन में पाए जाएंगे, बंधनों में पाए जाएंगे। जॉन 8, यूहन्ना 8, 21 और 32 क्या कहता है? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और उसके बाद, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अर्थात जब तुम सत्य को जानोगे, तुम वचन को जानोगे, वो झूठ का दुर्ग टूट जाएगा, वो झूठ का बॉन्डेज, वो चेन टूट जाएगा। वो भ्रमित आत्माएं जिसने आपके माइंड को कंफ्यूज, विचलित और भ्रमित करके रखा है, वो टूट जाएगा। वो अंधकार जिसने आपके जीवन को ग्रास करके रखा है, वो अंधकार विनाश हो जाएगा और रोशनी आएगा। अगर आप बाइबल नहीं जानेंगे तो रोशनी में कैसे चलेंगे? वो आपके मार्ग और प्रदर्शन कैसे करेगा? हाउ विल इट गाइड योर लाइफ? थर्ड पॉइंट, इट शोज अस हाउ टू ओबे एंड लिव फॉर गॉड। वचन हमें सिखाता और बताता है कि हम यीशु के लिए कैसे जिए और उसकी आज्ञाओं को हम कैसे माने। जो हम सीधा 2 टिमोथी 3:16-17 देखते हैं। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है, अर्थात बाइबल का एक एक वर्ड होली स्पिरिट के इंस्पिरेशन से रचा गया है। एक एक वर्ड में पावर है, एक एक वर्ड में ईश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और साफ साफ यहाँ इंग्लिश में बहुत अच्छा कहता है, टीचिंग, रिब्यूकिंग, करेक्टिंग एंड ट्रेनिंग। और इसलिए हम पास्टर्स आपको टीच करते हैं, शिक्षा देते हैं, आपको रिब्यूक करते हैं, अर्थात हम आपको डांटते हैं, अनुशासन करते हैं, करेक्ट करते हैं, हम आपको सुधारते हैं एंड ट्रेन करते हैं। हम आपको धार्मिकता के रास्ता में ट्रेनिंग देते हैं, सक्षम बनाते हैं ताकि आप परमेश्वर के हर काम के लिए इक्विप हो सके, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ताकि आप सिद्ध बन सके और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। वचन हमें सिद्ध बनाता है और हर भले काम के लिए हमें इक्विप करता है। अगर आप लाइफ में ग्रोथ लेना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हर काम में सक्षम होना चाहते, सिद्ध होना चाहते, वचन को निग्लेक्ट ना करें, बल्कि प्रत्येक दिन जैसे आप भोजन खाते हैं, आप जैसे सोते हैं, अपना रोज का काम करते हैं, वैसे भी बाइबल पढ़ा करें। वो आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। जॉन 14:15 क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांड। अगर आप कहते हैं मैं यीशु से प्रेम करता हूं तो आप सचमुच उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आप उसकी आज्ञाओं को कैसे जानेंगे? केवल वचन, केवल बाइबल से ही आप उसकी आज्ञाओं को जान सकते हैं। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आप उसकी आज्ञाओं को कैसे जानेंगे? कैसे उस पर आप चलेंगे? इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, वर्ड ऑफ गॉड स्पिरिचुअली नरिशेस अस एंड हेल्प्स अस टू ग्रो। ईश्वर का वचन हमें आत्मिक
परिपुष्ट करता है और हमें हमारी वृद्धि में, ग्रोथ में हमारी मदद करता है। हम मत्ती 4:4 देखेंगे। उसने उत्तर देके लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, और मैं हर बार कहती हूँ कि हम रोटी से नहीं जीते, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे हम जीवित रहते हैं। अधिकतर जो बहुत जरूरतमंद लोग हैं वो पेट से सोचते हैं। उनका पेट क्या चाहता है? भूख। और भूख क्या चाहता है? रोटी। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो आत्मा से सोचते हैं, वो रोटी के लिए नहीं सोचते। इसलिए बाइबल कहता है ईश्वर के राज्य की खोज कर तो हर वस्तु तेरे संग जुड़ जाएगा। तो जो ईश्वर को खोजी है उसके वचन के वो भूखे होते हैं, और जो वचन के भूखे होते हैं उसे वो पढ़ते हैं, मनन करते हैं, और हर चीज उनके संग खुद ब खुद जुड़ जाता है। इसलिए आप पेट से ना सोचें, आत्मा से सोचें, क्योंकि विश्वासी रोटी से कभी जीवित नहीं रहता, वो वचन से जीवित रहता है। और हर सर्वोत्तम वस्तु खुद ब खुद उसके संग आकर जुड़ जाएगा। जॉन 6:35 क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। मैं फिर से कह रही हूँ, यीशु ही वो जीवन का रोटी है, ना कि वो रोटी जिसे आप खोज रहे हैं। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। जो ईश्वर पर विश्वास करेगा, जो उसके पास आएगा, ना वो भूखा पाया जाएगा ना प्यासा। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे आप यीशु के पास कैसे आएंगे? उसकी बातों को आप कैसे जानेंगे? उनकी आज्ञाओं को आप कैसे पहचानेंगे? वो क्या कह रहे, क्या सिखा रहे हैं, आप कैसे जानेंगे? जब आप बाइबल पढ़ेंगे और सचमुच जब आपको भूख लगेगी, अर्थात जब आपके जीवन में जरूरतें खड़ी होगी, एक एक करके वो वचन के अनुसार पूरा होने लगेगा। इसे जब मैं आपको धन मांगना सिखाती हूँ, मैं नहीं कहती 1000 रुपया मांगो, 1 लाख मांगो, 1 करोड़ मांगो। मैं कहती हूँ समुद्र का धन आ, राष्ट्र का धन आ, अन्य जाति का धन आ, गुप्त धन आ, क्योंकि ये वचन कहता है कि आई विल कट द बार्ब्ड वायर्स, आई विल बर्न द ब्रॉन्ज डोर एंड आई विल गिव यू द हिडन ट्रेजर। मैं इन सारे द्वारों को तोड़ दूंगा और मैं गुप्त धन तुझे दूंगा। Claim the promises, not money. ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को मांगो, पैसा मत मांगो। 1000 केवल 1000 की चीज ही तुम्हें दिला सकता है, लेकिन ईश्वर की आशीष अनलिमिटेड है। तुम्हारे पास 1000 तो आ गया, लेकिन जरूरत है 1 लाख का, तब आप क्या करोगे? Ask for God and God can give you anything that you need. वो हर चीज को देने में सक्षम है, वो ईश्वर है। ईश्वर के पास ईश्वर के तरीके से पहुंचे। आप एक राजा के पास जाएंगे तो उसके पास अपने आप को पेश करने का तरीका डेफिनेटली अलग ही होगा, लेकिन जब आप अपने मित्र के घर जाएंगे आप अलग तरीके से जाएंगे। सो हाउ विल यू अप्रोच द किंग? हाउ विल यू अप्रोच गॉड? थ्रू हिज वर्ड। जब आप ईश्वर के पास उसके वचन को लेकर जाएंगे तो क्या वो आपकी सुनेगा? यस, सुनेगा। जब आप उसके वचन के अनुसार, उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार उनसे मांगेंगे, विनती करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, घोषणा करेंगे, एक समय आएगा आपका हर डिक्लेरेशन, आपकी सारी घोषणाएं पूरा होगा। क्योंकि जब आप घोषणा कर रहे थे, स्वर्ग आपकी घोषणाओं को सुन रहा था। स्वर्गदूत सुन रहे थे कि आप यीशु के नाम से उन चीजों को मांग रहे हैं। और जब यीशु मसीह देखेगा कि वचन का आज्ञाकारिता आपके जीवन में पूरा हुआ है, तब ईश्वर कहेगा उन स्वर्गदूतों से, जा और मेरा बेटा मेरी बेटी को ये चीज जाके दे दे। उसने मेरी आज्ञा मानी है, वो मेरे वचन को थामे हुए था, वो मेरे वचन के अनुसार जी रहा था, जी रही थी, और मेरे वचन पे भरोसा करके थी। अब उसका टाइम आया है, मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। सो यू नीड टू नो द बाइबल। आपको बाइबल जानने की जरूरत है। अगर आप बाइबल नहीं जानेंगे आप ग्रोथ नहीं ले सकते। आप जीवन भर रोटी 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 ही करते रह जाएंगे, लेकिन कभी भी वो ग्रोथ, वो डेवलपमेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो केवल वचन से आता है, पैसे से नहीं आता है। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के संग समय बिताएंगे उतना ही ग्रोथ आपको मिलेगा। इसलिए उतना ही आप बाइबल पढ़ें।
एक चैप्टर, कुछ वर्ड्स, कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना मत करें। अब रेगुलर बाइबल पढ़े, गुड क्वालिटी में बाइबल पढ़े। जैसे मैंने आपको बताया था, अन्य भाषा में बातें करना आपके लिए कितना लाभदायक है, वो आपकी उन्नति के लिए है। आप ईश्वर से बातें करते हैं, आप परमेश्वर से नॉलेज एंड मिस्ट्री, रहस्य की बातों को जानते हैं, एंड आपको ग्रोथ आता है, पावर, अथॉरिटी, अनॉइंटिंग एंड गिफ्ट्स खुलता है। उसी प्रकार से बाइबल पढ़ना भी ग्रोथ, डेवलपमेंट, पावर, अथॉरिटी, ज्ञान, डिसर्नमेंट के द्वारों को खोल देता है, रिचनेस लेकर आता है लाइफ में। फिफ्थ पॉइंट, वर्ड ऑफ गॉड ब्रिंग्स विजडम एंड गाइडेंस फॉर आवर लाइफ। ईश्वर का वचन बुद्धि और मार्गदर्शन करता है हमारा। साम 119 का 105 हम देखेंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्याला है। सो वर्ड ऑफ गॉड एक टॉर्च के समान है, वो हमें रास्ता दिखाता है। इस रास्ता जा, या इधर ना जाना, यहाँ झाड़ी है, यहाँ खाई है, यहाँ धूर्त लोग है, यहाँ सांप है, तुझे डस लेगा, इस ओर जा। अर्थात वो गाइड करता है, रास्ता दिखाता है, हमें बताता है किस ओर जाना है और किस ओर नहीं जाना। बाइबल साफ करता, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि खोलता है। तो परमेश्वर का भय कैसे मानेंगे जब तक आप उसका वचन नहीं जानेंगे? आप कैसे जानेंगे? ये सारी चीजें परमेश्वर यहोवा पसंद नहीं करता, ये सारी बातें परमेश्वर उसमें आनंदित होता। ये ज्ञान आप कैसे पाएंगे सही और गलत का? बिना वचन का सही और गलत का ज्ञान आएगा नहीं। और अगर आपके अंदर सही और गलत का ज्ञान नहीं है तो आप परमेश्वर का भय मानेंगे नहीं, और जब आप भय मानेंगे नहीं तो बुद्धि खुलेगा नहीं। इसलिए बाइबल पढ़े, जितना हो सके बाइबल पढ़े। अगर आपको 1 घंटा प्रार्थना करने का आदत है तो 1 घंटा बाइबल पढ़े। अगर आप आधा घंटा प्रार्थना करते हैं तो आधा घंटा बाइबल पढ़े। बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसे निग्लेक्ट ना करें। अगर आप कहते हैं आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ऑडियो बाइबल सुने, लेकिन आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं कि आप वचन सुनेंगे नहीं या पढ़ेंगे नहीं। 6th पॉइंट, इट गिव्स अस पीस एंड कंफर्ट। जब हम बहुत सारे टेंशन से गुजरते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमें कोई उपाय नहीं दिखता। अधिकतर लोग अपने लाइफ के चैलेंज में ड्रग्स लेने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स बना लेते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाकर फंस जाते हैं, या मूवीज देखने लगते हैं थोड़ा सा माइंड इंटरटेन करने के लिए। बट क्या ये सारी बातें सॉल्यूशंस लाता है? क्या उसके अंदर शांति आता है? क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है? क्या उसका स्पिरिट कंफर्ट पाता है? नहीं, ये टेम्पररी सॉल्यूशंस है। शराब टेम्पररी सॉल्यूशंस है अपने गम को भूल जाने का। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टेम्पररी प्लेजर है उस प्रॉब्लम को नहीं याद करने का। इनफैक्ट वो व्यक्ति पाप में चला जाता है और पाप के कारण और ज्यादा बंधुआई उसके जीवन में आ जाता है। सॉल्यूशन के जगह वो और बंधन, अभिशापों में और दुष्ट आत्माओं के गिरफ्तारी में वो व्यक्ति पहुंच जाता है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू रिसीव कंफर्ट एंड पीस? द सॉल्यूशन इज द वर्ड ऑफ गॉड। हमें वचन पढ़ना है, हमें बाइबल पढ़ना है, और बाइबल हमें शांति देगा, रास्ता दिखाएगा, हमारे अंदर के मनुष्य को विश्राम देगा। सो हम साम 119 का 165 पढ़ते हैं। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। अर्थात जो प्रीति, जो बाइबल से प्रेम करता है, जो वचन से प्रेम करता है, उसे शांति मिलती है। उसका मन, उसका आत्मा शांत हो जाता है। वो प्रतिज्ञा उसके अंदर विश्वास के द्वारा स्थापित हो जाता, मेरे लिए होगा, जरूर होगा, मेरा आने वाला दिन उज्जवल होगा, मेरे लिए अच्छी चीजें रखी हुई है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगेगी। अर्थात ये विश्वास, ये शांति, ये प्रतिज्ञा उसे ठोकर से बचाएगा। दैट मीन्स वर्ड इज पावरफुल। ये केवल शांति नहीं देता, ये ठोकर खाने से बचाता भी है, क्योंकि मैंने आगे ही बताया टॉर्च के समान है। ये आपके रास्ता में लाइट खोल देगा,
कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ शत्रु है, कहाँ धूर्त आत्मा है, ये आपको सब दिखाएगा, सब बताएगा और आपको ठोकर खाने से बचा लेगा। Psalm 119:28 क्या कहता है? मेरा जीवन उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। कई बार हम अंदर से डिटोरिएट करने लगते हैं, हम गलने लगते हैं, हम चिंतित ग्रस्त हो जाते हैं, हम अंदर से परेशान होने लगते हैं। ग्रीफ एंड सॉरोज एंड फ्रस्ट्रेशंस हमारे अंदर जगह लेने लगता है, दुख हमारे अंदर भरने लगता है, लेकिन वचन हमें संभाल लेता है। वचन कहता है निराश मत हो, तेरे लिए आशा है, दुखी मत हो, तेरा परमेश्वर तुझे संभाल लेगा। वचन कहता है मैंने तुझे प्रतिज्ञा दिया है, मैं प्रतिज्ञाबद्ध परमेश्वर हूँ, मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करूँगा। वचन मदद करता है अपने विश्वास को पकड़ कर रखने के लिए। और अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा और वचन दोनों ही एक मनुष्य को शुद्ध करेगा ताकि वो तैयार हो सके स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनने के लिए। Regularly reading God's word can keep you in a state of perfect peace as it builds your faith in the knowledge of God. अर्थात जब आप लगातार बाइबल पढ़ेंगे तो आप परफेक्ट पीस अर्थात शांति में पाए जाएंगे। और ये शांति कैसे निर्माण हुआ है? उसके वचन के ज्ञान पर विश्वास करने के लिए, जो अभी मैंने आपको बताया। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, शैतान के लिए बहुत आसान है आपकी शांति को चुरा लेना, आपके विश्वास को घात करना। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे वो शांति आपके अंदर बना रहेगा। उसका ज्ञान के ऊपर जब आप विश्वास करेंगे वो आपका बुनियाद बनेगा और आप ठोकर खाने से बच जाएंगे। 7th point, the word of God brings hope and healing. ईश्वर का वचन आशा और चंगाई लेकर आता है। Psalm 130:5, मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। सो मैं उसका वेट करता हूँ, मैं उसकी ओर देखता रहता हूँ, मैं उस पर आशा रखता हूँ। और जब मैं उस पर आशा रखता हूँ मेरी आशा पूरी की जाएगी। वो मुझे निराश नहीं, वो मनुष्य नहीं है जो मुझे धोखा देगा। वो मनुष्य नहीं, बच्चों की तरह नहीं, बेटा तुम ये अच्छा काम करो मैं तुझे लॉलीपॉप दूंगा। वो लॉलीपॉप देने वाला डैडी नहीं, वो पूरा चॉकलेट का फैक्ट्री देने वाला डैडी है। तो जब हम उस पर आशा रखेंगे, जब हम उसकी ओर देखते रहेंगे, जब हम उस पर भरोसा करेंगे, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हमारी आत्मा के अंदर डिपॉजिट किया है उसे वो पूरा करेगा। चर्च, अगर कभी भी वर्शिप करते समय, वचन सुनते समय, ऑल्टर कॉल में, प्रेयर में, पर्सनल बाइबल स्टडी में अगर होली स्पिरिट ने अंदर कोई वचन डाला है तो आज लिख लो, सुन लो, मान लो, विश्वास कर लो कि जब उसका टाइम आएगा, अब जब तुम्हारी आज्ञाकारिता पूरा होगा वो वचन भी पूरा होगा, क्योंकि इस वचन को स्वयं ईश्वर ने तुम्हारे अंदर डिपॉजिट किया है अपने होली स्पिरिट के पावर के द्वारा। क्योंकि तुरंत वो होता नहीं, लोग निराश हो जाते, वचन भूल जाते हैं। ईश्वर वचन भूलता नहीं, उसे याद रहता है। वो इब्राहिम को प्रतिज्ञा देकर भूल नहीं गया। ठीक 27 साल बाद इसहाक जन्म लिया। मूसा को महल से निकालकर मरुभूमि में वो भूल नहीं गया। ठीक 40 साल बाद उसे वापस मिस्र लेकर गया और बंधुआई से इस्राएल राष्ट्रों को छुड़ाया। दाऊद को 17 साल के उम्र में अभिषेक कर ईश्वर भूल नहीं गया। ठीक 30 या 34 साल में दाऊद राजा बना। परमेश्वर भूलता नहीं।
वो अपनी प्रतिज्ञा का ज्ञान रखता है, उसे याद रखता है और समय आने पर उसे पूरा कर दे। इसलिए साफ लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। जो उसका बाट जोएगा अर्थात इंतजार करेगा वचन पूरा होने के लिए, उसका आशा नहीं टूटेगा। Psalm 119 का 114, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। अर्थात ही इज आवर डिफेंडर, वो हमें प्रोटेक्ट करके रखेगा जब तक वचन पूरा नहीं होगा। जब तक दाऊद राजा नहीं बना, सॉल उसे मारता, उसे ढूंढता, उसे घात करता, लेकिन क्या दाऊद मर गया सॉल के तलवार से? नहीं, वो ठीक राजा बना। सो वो मेरा ढाल है, वो मेरा आड़ है, मेरा आशा टूटेगा नहीं। शैतान आएगा, घात करेगा, प्रतिघात करेगा, पीछे ठेलेगा, बढ़ने नहीं देगा, उन्नति करने नहीं देगा, इस्तेमाल होने नहीं देगा। एक कोशिश करेंगे उसे आके फ्रस्ट्रेट करेगा। बट जो हमारे जीवन के द्वारा पूरा होना है, जो प्रतिज्ञा पिता ने हमें दिया है, वो ठीक अपने टाइम में पूरा होगा, क्योंकि उसके वचन पर हमने आशा रखा है। Psalm 107, 19-20, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देता है और वो सकेती से उनका उद्धार करता है। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। That means the Lord heals. They cry to the Lord in their trouble. उन्होंने परमेश्वर के अपने दुखों में, अपने संकटों में पुकारा। And he saved them from their distress. और परमेश्वर ने उन्हें उनके दुख से, उनके पीड़ाओं से बाहर निकाला। He sent out his words and healed them. ईश्वर ने अपना वचन दिया और उन्हें चंगा किया। अर्थात वचन हमें मुसीबत, तनाव से बाहर निकालता है, वचन हमें चंगा करता है। एंड ही रेस्क्यूड देम फ्रॉम द ग्रेव, और परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु से बाहर निकाला। मैंने बहुत गवाहियों को सुना है, वो बीमार थे, मरने की अवस्था में थे, लेकिन जब वो मन लगा के बाइबल पढ़ रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, उनका बॉडी हील्ड होने लगा। मैंने कई कैंसर को केवल वचन पढ़ने के द्वारा हील्ड होने की गवाही सुनी है। जब आप वचन मन लगा के पढ़ते हैं, आपके अंदर का रोग चंगा होने लगता है। क्योंकि क्रूस पे कौन चढ़ा? वचन। क्रूस पे कोड़े कौन खाया? वचन। और कोड़े खाने से हम चंगे हुए। अर्थात जब वचन कोड़ा खा रहा था, हम चंगे हो रहे थे। जब वचन आप पढ़ेंगे, आप चंगे होंगे। जब वचन आप में पाया जाएगा, तब पिता कहेगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसे छूना नहीं। इसके माथे पे मैंने अपने नाम का मोहर लगा दिया है। स्वर्ग में बैठा पिता हर व्यक्ति के अंदर वचन खोज रहा है, और ये वचन कोई और नहीं, ये वचन स्वयं यीशु मसीह है। वो अपना बेटा खोज रहा है आपके अंदर और मेरे अंदर, और ये बेटा हमारे अंदर वचन के द्वारा ही रह सकता है। क्योंकि जब तक आपके अंदर वचन नहीं होगा, आप यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे। उसके गुण, चरित्र, उनकी बातों को, उनके कैरेक्टर्स को आप नहीं समझेंगे। एक वचन के द्वारा ही आप यीशु मसीह को समझ सकते हैं, और यीशु मसीह को जानने के द्वारा ही आप पिता को समझ सकते हैं। They are all interconnected, they are all one. इसलिए कहा जाता, आदि में परमेश्वर था, और परमेश्वर में वचन था, और वचन स्वयं परमेश्वर था। चर्च, क्या आपके अंदर वचन है? अगर आपके अंदर वचन है तो आपके अंदर यीशु मसीह है, और अगर आपके अंदर यीशु मसीह है तो आपके अंदर पिता भी है। क्योंकि स्वर्ग से पिता कह रहा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसे छूना नहीं। मैंने इसे अपने आंखों का पुतली बनाया है। वर्ड इज पावरफुल, वर्ड इज गॉड। क्या ये गॉड आपके अंदर है? क्या वचन आपके अंदर है? मैं अंत में ये पॉइंट्स को फिर से समराइज करती हूँ। वचन
को जब हम आज्ञाकारिता में लाते हैं तो हमें परमेश्वर के ये वचन जीना सिखाता है। वचन सुनने और बोलने से विश्वास बढ़ता है। वचन का जब ज्ञान आता है, हर सच्चाई का ज्ञान आता है, तो हम आज़ाद होते हैं। वचन हमें आत्मा में परिपुष्ट करता है और हमारा ग्रोथ, वृद्धि नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट डायमेंशन में, नेक्स्ट सीजन में लेकर जाता है। वचन ज्ञान का खजाना खोलता है। वचन हमारा मार्गदर्शन करता है, इसलिए वचन को हमारे पांव का वो ज्योति कहा जाता है। वचन शांति और विश्राम लेकर आता है। वचन हमें आशा देता है और हमारे रोगों को भी चंगा करता है। जब हम वचन को अपने अंदर रखते हैं, कोई भी ताड़नाओं से हम क्यों ना गुजर जाए, हमें वो शक्ति देता है, सहनशीलता बढ़ाता है और हम हर चैलेंज को सह लेते हैं और वचन के पावर से उसे हम क्रॉस भी कर देते हैं। अगर वचन आपके अंदर है तो आशीष और सक्सेस दोनों ही आपका हिस्सा है। वचन डिसर्नमेंट ऑफ ट्रूथ खोलता है, अर्थात सच्चाई को परखने का ज्ञान खोलता है। जिसके अंदर वचन होगा, झूठ उसके सामने टिकेगा नहीं, वो पकड़ लेगा उस झूठ को। वचन हमें पाप से भी बचाता, क्योंकि वचन हमें सिखाता है, ईश्वर की आज्ञाओं को बताता है। वचन हमारे युद्धों को लड़ने में हमारी मदद करता है। अपनी आंखों को बंद करें। चर्च, आज एक नया संकल्प लीजिए। जैसे मैंने प्रोफेटिकल रेलम को खोलने के लिए आपको चाबी दिया था, ड्रीम्स, विजन्स, रहमा, रेवलेशन। बाय द वे, रहमा एंड रेवलेशन बिना वचन का नहीं आएगा। अगर आपको रहमा, इनसाइट अपने अंदर खोलना है, अगर आपको रेवलेशन चाहिए या आप प्रोफेटिकल गिफ्टिंग्स में बढ़ना चाहते हैं, तो केवल टंग्स में बोलना, अन्य भाषा में बोलना काफी नहीं। वचन पढ़ना, उसका मनन करना, उसे अपने अंदर स्थान देना, उस पर विश्वास करना, उसके अधिकार को पहचानना और उसके अनुसार जीना जरूरी है। तब रेवलेशन खुलेगा, प्रकाशन खुलेगा, इनसाइट खुलेगा, रहमा खुलेगा, प्रोफेटिकल गिफ्ट्स खुलेगा, वचन खुलेगा। आपके अंदर यीशु दिखाई देगा। अपनी आंखों को बंद कर ले। एक एक जन आज अपने दिल में ठान लीजिए, अगर मैं आधा घंटा प्रार्थना करता हूँ तो मैं आधा घंटा बाइबल पढ़ूंगा। पढ़ना नहीं आता तो आधा घंटा सुनूंगा। अगर मैं 1 घंटा प्रार्थना करती हूँ तो मैं 1 घंटा बाइबल भी पढ़ूंगी। अगर मैं 1.5 घंटा प्रार्थना करता हूँ तो मैं 1.5 घंटा बाइबल भी पढ़ूंगा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, एक एक के अंदर तेरे वचन पढ़ने का जुनून भर दे, पैशन भर दे, पावर भर दे, उसे समझने का बुद्धि खोल दे। जब ये वचन पढ़े, वचन इनसे बातें करने लगे, क्योंकि वचन वो 2 धारी तलवार है जो गुद्दे गुद्दे को, मांस मांस और पेशियों को काटता है, आर पार करता है, सोल को स्पिरिट से अलग करता है। सोल में सिन रहता है और स्पिरिट में परमेश्वर का आत्मा रहता है, और वो सोल को, पाप को आत्मा से अलग करता है। यह है वचन का पावर। पिता, लोग वचन के पावर से भरने लगे, वचन के अंडरस्टैंडिंग खोलने लगे, वचन से प्रेम करने लगे, वचन उनके अंदर पाया जाने लगे। और पिता जब स्वर्ग से देखे, वो पुत्र को हमारे अंदर देखे। चर्च, आज संकल्प कर ले, क्या वचन से आप आज से अलग नहीं होंगे। आप वचन को अपने अंदर स्थान देंगे। जब हम इस गीत को गाते हैं, उस वचन के पावर को पहचाने और उस वचन को आपके अंदर से बाहर बहने दे, स्थापित होने दे, ग्रोथ लेने दे। मैं जाऊंगा जहां भी तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां भी तेरी रोशनी को लिए, तब
को मैं सारे जहां में जाऊंगा जहां भी तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी मैं जाऊंगा जहां भी अपने अंदर रोशनी आने दे वचन के तेरी द्वारा रोशनी उसे स्थापित होने दे कि आप जहां भी जाएंगे दुनिया आपके अंदर रोशनी देखेगी तेरी रोशनी वचन के द्वारा। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब सांसें भी मेरी तेरी हुई ना मैं जीऊंगा किसी और में अब सांसें भी मेरी तेरी हुई मैं जाऊंगा जहां भी तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी मैं जाऊंगा जहां भी तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। खुदा एक एक के अंदर रोशनी खोल, एक एक के अंदर लाइट खोल। पिता, ये उस दीप के समान में हो जो पहाड़ पर है, जैसे पूरा शहर देखता है, क्योंकि तेरा वचन रोशनी लेकर आता है। तेरा वचन हमारे अंधकार में मन में उजियाला बन जाता है, हमारे अंधकार जीवन में रोशनी बन जाता है, हमारे अंधकार घरों में परिवारों में रोशनी खोल देता है। पिता, वो वचन पढ़ने का भूख एक एक के अंदर खोल। इस चर्च के एक एक यूथ, बच्चे, स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग अपनी बाइबल को खोले और पढ़ना शुरू करें, मन लगाना शुरू करें, मनन करना शुरू करें, ध्यान देना शुरू करें, एकाग्रता के संग पढ़े, निरंतर पढ़े, प्रत्येक दिन पढ़े और उसके लाभ को उठाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, उनकी इच्छाएं पूरी होने लगे, उनका मार्गदर्शन होने लगे, उनकी आशाएं पूर्ति पाए, उनका चरित्र गुण का निर्माण हो, उनका गिफ्ट खुलने लगे, बुद्धि खुलने लगे, ज्ञान खुलने लगे, समझदारी बढ़ने लगे, आशीषों का द्वार खुलने लगे, विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग मैनिफेस्ट करने लगे, रेवलेशन, रहमा, इंसाइट उनके अंदर खुलने लगे, रेवलेटरी गिफ्ट फंक्शनल होने लगे। एक एक के अंदर वचन खोल, वचन खोल, वचन का भूख खोल दे पवित्र आत्मा, वचन का भूख खोल दे, वचन पढ़ने का प्यास जागृत कर दे पिता, कि कोई भी ऐसा दिन ना हो जब इस चर्च के एक एक व्यक्ति बाइबल को खोले और पढ़ने लगे। परमेश्वर, एक भी दिन नेग्लिजेंस का दिन ना हो, एक भी दिन बाइबल को निग्लेक्ट करने का दिन ना हो, बल्कि उसे उठाकर वहां से वचन खाने का दिन हो प्रत्येक दिन। परमेश्वर, इस चर्च को एक लेवल से नेक्स्ट लेवल में लेकर जा, ज्ञान बुद्धि खोल दे खुदा, अभिषेक खोल दे खुदा, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग खोल दे खुदा, इग्नोरेंस, मूर्खता इस चर्च में विनाश हो जाए, ज्ञान खुलने लगे, बंद आंखें खुलने लगे, बंद कान खुल जाए, बंद बुद्धि खुल जाए, हृदय खुल जाए, गहरा कार्य खुलने लगे, अनुताप कार्य करने लगे, तेरा प्रेम कार्य करने लगे, तेरा आत्मा का कार्य गहराई से एक एक के अंदर होने लगे। यीशु, 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 अपने वचन का प्रेम एक एक के अंदर खोल दे, ताकि आप हमारे अंदर पावर में कार्य करने लगे, आपका प्रेजेंस हमारे अंदर मैनिफेस्ट करने लगे, आपकी शक्ति हमें बढ़ाने लगे, हमें बलवंत करने लगे। Bless each one of us. Increase our hunger, passion and desire to read the living word of God. Let there be growth, development.
Let the borders increase, Father. Bless each one. एक एक को आशीष दे, एक एक की उन्नति का निर्माण कर परमेश्वर, एक एक जीवन का गठन कर, एक एक के अंदर वचन स्थापित हो। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू चर्च।